कि ये जो विमान था जिसमें कि इतना सारा पेट्रोल जो है एटीएफ जो था वो मौजूद था, और हादसे के बाद इतने बड़े आग के गोले में जो पूरा तब्दील हो गया, हादसे की जगह से जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी, उसको देखकर ही ये लोगों के मन में आशंकाएं गहराती जा रही थी कि पता नहीं इसमें कोई बचा होगा या नहीं। लेकिन अब ये बात कंफर्म हो गई है और अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने इस बात को कंफर्म किया है कि इस हादसे में सभी 242 लोग जो इसमें सवार थे वो सबकी मौत हो गई है, इंक्लूडिंग जो पायलट और केबिन क्रू के जो मेंबर थे 10, उन सब की मौत हो गई इस हादसे में। 242 के 242 सभी यात्री और सभी केबिन क्रू और पायलट की इस हादसे में मौत हो गई। ये बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही खौफनाक और बहुत ही भयावह खबर है आज की, लेकिन ये सच है और अब इस पर एक तरीके से मुहर लग गई है। हम चलते हैं हितेन के पास। हितेन, और क्या अपडेट है और क्या बताया गया प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने एक एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी एएफपी को ये स्टेटमेंट दिया है कि प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हुई है। मैं आपको वही तस्वीर दिखाता हूं कि जब वो प्लेन इस तरफ से जब क्रैश होते हुए रनवे से जब उड़ान भरता है, तब क्रैश होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर जब ऊपर से मैं आपको दिखा रहा था, तो वो यही हिस्सा है। आप देखिए, इसी इमारत से वो प्लेन किस तरीके से टकराते हुए यहाँ पर क्रैश हुआ है। नीचे आपको प्लेन के सभी पार्ट्स जो है आपको देखने मिल जाएंगे, यहाँ हो, सामने की तरफ हो, पीछे की तरफ हो, मतलब सब कुछ जलकर पूरी तरह राख हो चुका है। और ये जो इमारत है, जो इमारत धराशायी होने की कगार पर है, जो प्लेन से टकराई है, ये इमारत तक वो मेस था, डॉक्टर्स मेस था, हॉस्पिटल का, बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का मेस था, और उसके अंदर लोग खाने के लिए पहुंचे हुए थे, डॉक्टर्स पहुंचे हुए थे। पुलिस कमिश्नर ने सीधे तौर पे ये कहा है कि प्लेन के अंदर सवार सभी यात्री जो है उनकी तो मौत हुई है, लेकिन कैजुअल्टी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि ये एक इमारत की हालत आपने देख ली, उसके बगल वाली की हालत आपने देख ली जो पूरी तरह जलकर राख है। लेकिन पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो और 4 इमारतें हैं जो पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक वो भी जलकर राख है। यहाँ चारों तरफ आपको जो है, हर तरफ आपको सिर्फ मलबा ही नजर आएगा, प्लेन का मलबा नजर आएगा। जो प्लेन क्रैश हुआ उसका मलबा आपको ये जो है पूरी तरह नजर आएगा। ये देखिए, ये जो एक हिस्सा है, हालांकि प्लेन का ही हिस्सा नजर आ रहा है, ये यहाँ पर टूट कर गिरा है, ये तक आप देख सकते हैं। और रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री खुद इस वक्त मौके पर मौजूद है। आप देखेंगे कि पार्ट्स आपको अलग अलग जगह पर बिखरे हुए नजर आएंगे। यहाँ पेड़ के पास भी आपको जो है पार्ट्स नजर आ जाएंगे, उस तरफ भी नजर आएंगे, और उस तरफ आगे हालांकि जैमर के वजह से नेटवर्क इश्यू हो रहा है, लेकिन वो सामने जो इमारत आपको नजर आ रही है उसके बीचों बीच वो प्लेन का आगे का जो हिस्सा होता है वो वहां पर गिरा हुआ है, और वहीं से आगे जो है वो पूरा का पूरा प्लेन जो है वो आगे जाते हुए क्रैश हुआ है। यानी कि पूरा मलबा जो है वो उस हिस्से में है जहां पर इस वक्त जेसीबी से रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। एक और तस्वीर अगर मैं दिखाऊं तो आप देखिए, आग की लपटें जो है ना वो अभी भी रुक रुक कर जल रही है। इस पेड़ पर अगर आप देखेंगे तो इस पेड़ पर अभी कुछ देर पहले आग की लपटें देखी थी, लेकिन अब फिर एक बार धुआं है। बिल्कुल हितेन, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आपने कहा, ये बताया, ये बहुत ही हृदय विदारक खबर है, लेकिन ये सच है कि इस हादसे में इस प्लेन में सवार सारे यात्रियों की मौत हो गई, और न सिर्फ यात्री बल्कि केबिन क्रू और पायलट की भी इसमें मौत हो गई। सभी 242 लोग जो कि इस प्लेन में सवार थे, सबकी मौत की खबर आ रही है, और अब इस खबर की पुष्टि की जा चुकी है। और जैसा कि आपने देखा, विमान के क्रैश होने की जो तस्वीरें आई है, उसको देखने के बाद ये उसी समय से आशंका जताई जा रही थी कि इस हादसे में किसी का भी बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और हादसे के बाद कैसे पूरा प्लेन एक आग के बड़े गोले में, धुएं के एक बड़े गुबार में तब्दील हो गया, ये इसको देखकर समझना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं था कि इस हादसे में जो बाकी लोग जो सवार थे यात्री, उनकी हालत क्या हुई होगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें जो बॉडीज जो निकाली जा रही है, जो शव निकाले जा रहे हैं, वो इतनी बुरी तरह से झुलसे हुए हैं या इतनी बुरी तरह से जले हुए हैं
कि उनकी शिनाख्त करना, उनकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है और संभवतः डीएनए टेस्ट के पहले उनकी आइडेंटिटी को कंफर्म करना भी मुश्किल होगा। और ये विमान जो हादसा हुआ वो इतना भयावह इसलिए हुआ कि जिस समय विमान ने उड़ान भरी उसके 1 मिनट के भीतर वो हादसे का शिकार हुआ। और जब ऐसे समय पर यानी कि टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसा होता है तो उस समय उस विमान में सबसे ज्यादा फ्यूल मौजूद होता है, सबसे ज्यादा ईंधन मौजूद होता है, पेट्रोल मौजूद होता है, जिसको एटीएफ बोलते हैं, एयर टरबाइन फ्यूल बोलते हैं, जिसको वो सबसे ज्यादा मौजूद होता है। और ये जो ड्रीम लाइनर प्लेन है जिसको बोइंग 787 कहा जाता है, इसमें जो फ्यूल कैपेसिटी होती है इसकी वो 1,26,206 लीटर की होती है इसकी टैंक। और इंटरनेशनल नियम यह है कि जितनी देर की आपकी उड़ान है उसमें जितना कंजम्पशन आपका होता है एटीएफ का, उसका 30% एक्स्ट्रा आपको रिजर्व फ्यूल के तौर पे रखना जरूरी होता है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें कम से कम 9 घंटे की उड़ान थी, इसका मतलब कि 12 घंटे का फ्यूल होगा। और 12 घंटे का फ्यूल का मतलब आप ये समझिए कम से कम 12 घंटे का फ्यूल जरूर होगा उसमें। और 1 घंटे में ये जो ड्रीम लाइनर है वो करीब 6500 लीटर यानी कि 6500 लीटर एटीएफ कंज्यूम करता है, 6,500 लीटर पेट्रोल एक तरीके से जलाता है। तो उस हिसाब से सोचिए कि उसका 12 गुना यानी कि नहीं भी तो 70-75 हजार लीटर इसमें उस समय फ्यूल मौजूद था। और इसीलिए जैसे ही ये गिरा एक बड़े धमाके के साथ जो फ्यूल टैंक था उसमें आग लगी और एक बड़े धमाके के साथ जो है वो पूरे आग के गोले में वो तब्दील हो गया पूरा प्लेन। और जिस तरह के तरीके से आपको हितेन दिखा रहे हैं वहां की तस्वीरें, आप देखिए वहां पर मलबे में कुछ भी आपको बचा हुआ दिख नहीं रहा है। यहां तक कि आसपास के पेड़ पौधे सब बुरी तरह से झुलस गए हैं, बल्कि यूं कहे कि जलकर राख हो गए हैं। और जो आसपास की बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, जिसमें कि मौजूद लोगों के बारे में और अपडेट आना अभी बाकी है, जो कि सिविल हॉस्पिटल का मेस और हॉस्टल कहा जा रहा है जहां पर कि रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं, वो वहां भी लोग मौजूद थे। उनके साथ क्या हुआ उसको लेकर के भी अभी सारे अपडेट्स आना बाकी है। तो आप सोचिए कि ये हादसा कितना भयावह और कितना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझने का भी मौका नहीं मिला होगा। यहां तक कि पायलट जो कि बमुश्किल मेडे का सिर्फ मैसेज भेज पाए, इसके अलावा उनके पास भी फ्लाइट को मैन्यूवर करने का या किसी तरीके से कंट्रोल करने का, इमरजेंसी लैंडिंग कराने का या क्रैश लैंडिंग कराने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, क्योंकि यह सब कुछ बहुत ही अचानक हुआ, उड़ान भरने के 1 मिनट के भीतर हुआ। और इसीलिए इस हादसे में किसी की भी जान नहीं बच पाई, सभी के सभी यात्री मारे गए हैं। केबिन क्रू में जो लोग मौजूद थे उनकी भी मौत हो गई और पायलट की भी मौत हो गई। अब सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, क्यों हुआ यह हादसा। सारे प्रोटोकॉल, सारे चेक्स, सारे सब कुछ, सारी चीजें जो प्रोसीजर है सबको फॉलो किया गया था, बावजूद इसके इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। अब इसकी जांच सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसमें ब्लैक बॉक्स मिलता है या नहीं। जो ब्लैक बॉक्स होता है किसी भी फ्लाइट का, किसी भी प्लेन का, वो एक तरीके से उसका सारा जो फ्लाइट रिकॉर्ड है वो उसकी एक एक चीज जो है वो उसमें दर्ज होती है। और जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है तब तक इस हादसे के बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। और इस जांच में सबसे अहम ब्लैक बॉक्स का मिलना क्यों माना जा रहा है उसको समझिए जरा। असल में ब्लैक बॉक्स असल में 2 डिवाइसेस का एक सेट होता है और वो